कलयुग में हनुमान जी एकमात्र ऐसे जागृत देवता हैं जो अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। उनकी शक्ति के कारण ही उन्हें संकट मोचक नाम दिया गया है। श्री सिद्धिविनायक के आज के भव्य दर्शन करिए और श्री सिद्धिविनायक के रोचक बातों को सुनिए। चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म माना गया है। वे 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं और शिव जी की तरह ही भोले हैं। वह शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। हनुमान जी चिरंजीवी हैं और कलयुग में भी हमारे बीच विद्यमान है। उनको अतुलनीय बल बुद्धि के स्वामी के रूप में नमन किया गया है। उनके महाबलशाली होने के संबंध में बाल्यावस्था से जुड़ा एक प्रसंग है। अपनी बाल्यावस्था में एक बार जब हनुमान जी ने भूख की प्रबलता वंश भगवान सूर्य को फल मानकर आहार के रूप में ग्रहण कर लिया तो समूचे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। चिंतित देवी देवताओं ने जब उनसे अनुरोध कर भगवान सूर्य को मुक्त करने को कहा, तब हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुख से पुनः मुक्त किया था। इसके बाद हर्षित प्रफुल्लित सभी देवी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद के साथ अपनी अशांतमक शक्तियां भी प्रदान की। अपनी शक्तियों के साथ सभी देवी देवताओं की अशांतमक शक्तियां प्राप्त होने से हनुमान जी अतुलनीय बल बुद्धि के स्वामी हो गए। संसार या सृष्टि का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो अंजनी पुत्र के अनुग्रह से पूर्ण और सफल नहीं होता हो। महावीर की आराधना करने वाले भक्तों को भूत प्रेत और बाधा आदि का भय भी नहीं सताता है। जो व्यक्ति श्री राम के साथ उनके परम भक्त हनुमान की आराधना में भक्ति में लीन रहते हैं, वे रोग शोक और दुख आदि से बचे रहते हैं। संसार की किसी भी संकट से हनुमान जी हमें उबार सकते हैं। हमें उनका ध्यान कर सभी प्रकार के संकट से मुक्ति की प्रार्थना सदैव करनी चाहिए। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि हनुमान जी को श्राप है कि उन्हें अपनी शक्ति का आभास नहीं रहेगा। उन्हें उनकी शक्ति का आभास कराना पड़ता है। इस संबंध में सर्वाधिक प्रचलित प्रसंग के अनुसार बचपन में अपनी शरारतों के चलते जब उन्होंने ऋषि मुनियों के आश्रम को नुकसान पहुंचाया और उनके धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा पहुंचाई तो ऋषि मुनियों ने उन्हें यह श्राप दे दिया। लेकिन बाद में अपना क्रोध शांत होने पर उन ऋषि मुनियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उन्हें याद दिलाने पर ही अपने बल का स्मरण होगा। किष्किंधा कांड के प्रसंग के अनुसार लंका जाकर मां सीता की खोज का जब प्रश्न खड़ा हुआ तो जामन जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का आभास कराया था। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सरल उपाय है उन्हें सिंदूर चढ़ाना। एक बार माता सीता को मांग में सिंदूर भरते देख हनुमान जी ने उनसे इसका कारण पूछा। माता सीता ने उन्हें बताया कि ऐसा करने से श्री राम की उम्र और उनके प्रति प्रेम बढ़ता है। हनुमान जी ने सोचा कि अगर पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया जाए तो इससे श्री राम की उम्र और उनके प्रति प्रेम अधिक बढ़ जाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। ऐसा करने के बाद जब वो श्री राम और जानकी के सामने पहुंचे तो दोनों ने इसका कारण पूछा। हनुमान जी ने जब कारण बताया तो श्री राम और मां जानकी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कोई भक्त उन्हें सिंदूर चढ़ाएगा उसके सभी संकट शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। श्री सिद्धिविनायक के ऐसे ही रोचक बातों को सुनने के लिए इस पेज को फॉलो जरूर करें। बोलिए श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय, बोलिए गणपति महाराज की जय, बोलिए बालाजी महाराज की जय। जय श्री श्याम।